झारखंड के लिए सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले जेएमएम की तरफ से यह बयान दिया गया था कि सरना धर्म कोड जब तक नहीं लाया जाता है जातिगत जनगणना झारखंड में नहीं होने दी जाएगी। जेएमएम के एक बयान के लगभग हफ्ते भर बाद अब कांग्रेस भी इस पे कूद पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि सरना धर्म कोड जल्द से जल्द दिया जाए और सरना धर्म कोड के बाद ही जातिगत जनगणना कराई जाए। वहीं पेशा कानून को लेकर भी अब कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कई मंत्री विधायक पेशा को लेकर जो चर्चा हुई उसमें भी शामिल हुए हैं, लेकिन अब सबका फोकस सरना धर्म कोड पर है और झारखंड की सियासत सरना धर्म कोड की तरफ शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, जेएमएम ने कुछ दिनों पहले स्टैंड लिया था और अब कांग्रेस ने भी सरना धर्म कोड को अपनी बात रख दी है। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अब सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है और केंद्र के सामने यह मांग रखी जाएगी कि सरना धर्म कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए और उसके तहत अनुमंडल, जिला, राज्य स्तरीय तौर पर सरना धर्म कोड, जातिगत जनगणना से पहले धर्म कोड को लागू कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि जेएमएम ने कुछ दिनों पहले यह बयान दिया था कि सरना धर्म कोड पहले लागू किया जाए, जब उसके बाद ही जातिगत जनगणना झारखंड में होने दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर पहल नहीं हुई है। अब ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, अब जेएमएम के बाद कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है, क्या कुछ अपडेट है? जो देखिए, सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर आपने देखा होगा, इससे पहले भी सियासत तेज हो गई थी और इस बार भी कांग्रेस का कहना है कि सर्वसम्मति से, यानी कि विशेष सत्र आहूत करके सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था ताकि सरना धर्म कोड लागू हो जाए। लेकिन उनका कहना है कि लंबे समय बीत गए हैं, लेकिन अब तक सरना धर्म कोड को लेकर अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स केंद्र सरकार की ओर से नहीं आया है। लिहाजा अब कांग्रेस की ओर से एक रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस राजभवन के समक्ष 26 मई को सरना धर्म कोड को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेगी और अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। देखिए, कांग्रेस की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि राजभवन के समक्ष तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो मौजूद रहेंगे और उसके बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखिए, लगातार कांग्रेस का कहना है कि जातीय जनगणना में जो कॉलम रहता है पहले 7 था, लेकिन अब 6 हो गया है। इसके साथ ही खुद कांग्रेस के कई जो दिग्गज नेता है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि सभी धर्म का अलग अलग कॉलम है, लेकिन सिर्फ आदिवासियों का अलग कॉलम नहीं है और वो बाधित हो जाते हैं किसी अन्य धर्म में टिक करने के लिए। तो ऐसे में देखिए, अब कांग्रेस जो है पूरे तरीके से तैयार है कि सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है अपनी आवाज को बुलंद करेगी। 26 मई का दिन जो है वो काफी खास रहेगा। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है उदय कि 26 मई के साथ साथ अगर आने वाले समय में जंतर मंतर के समक्ष भी इन्हें प्रदर्शन करना होगा तो कांग्रेस ही प्रदर्शन करेगी, ताकि केंद्र सरकार को ये मालूम चले कि सरना धर्म कोड कितना जरूरत है राज्य में लागू होना। इसके साथ ही आपने देखा होगा कई मर्तबा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी आरोप लगाए गए हैं कि ठंडे बस्ते में फिलहाल इसे रख दिया गया है, क्योंकि अब तक सरना धर्म कोड को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। आपको याद होगा उदय कि जब सर्वसम्मति से पारित करके इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था तो राज्य भर में इसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े की थाप से तमाम जो आदिवासी समुदाय है इसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे। अब देखिए, कांग्रेस के साथ साथ इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से स्पष्ट तौर पर यही कहा गया था कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा ये लोग इसी तरीके से अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। जी चलिए करिश्मा, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जेएमएम के साथ कांग्रेस भी जब इस पे सुर से सुर मिलाकर आंदोलन करेगी तो इस पर सुनवाई कहां तक होती है, आगे क्या कुछ होता है। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।